चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। माता, अध्याय प्रथम। दो शक्तियां हैं जिनके मिलने से ही वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है जो हमारे प्रयास का लक्ष्य है। एक है वह दृढ़ और अभंग अभिप्सा जो नीचे से आवाहन करती है, और दूसरी वह भागवत प्रसाद रूपा शक्ति जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। परंतु भागवत प्रसाद शक्ति केवल प्रकाश और सत्य की ही स्थितियों में कार्य करती हैं। असत्य और अज्ञान उन पर जो अवस्थाएं लाद देना चाहते हैं, उन अवस्थाओं में उनका कार्य नहीं होता। कारण असत्य जो कुछ चाहता है वह यदि उन्हें मंजूर हो जाए तो वे अपने ही व्रत से च्युत हो जाएं। प्रकाश और सत्य की स्थिति ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वे परमा शक्ति नीचे उतर आती हैं, और विज्ञानमयी परमा शक्ति का ही यह काम है कि वे ऊपर से नीचे उतरकर और नीचे से ऊपर की ओर खुलकर इस भौतिक प्रकृति पर अपने अप्रतिहत कर्तृत्व का स्थापन और इसकी कठिनाइयों का ध्वंस कर सकती हैं। होना चाहिए पूर्ण और सच्चा समर्पण, भागवती शक्ति की ओर अनन्य आत्मोद्घाटन। सत्य जो नीचे अवतरण कर रहा है उसका प्रतिपद प्रतिक्षण अखंड ग्रहण, और आए दिन पार्थिव प्रकृति का शासन किए चलने वाले मनोगत, प्राणगत और देहगत आसुरी शक्तियों और रूपों के मिथ्यात्व का सतत सर्वथा परिवर्जन। समर्पण होना चाहिए संपूर्ण, देही के एक एक अंग और प्रत्यंग को लिए हुए। इतना ही यथेष्ट नहीं है कि हृदय पुरुष मान ले, आंतर मानस स्वीकार कर ले या अंतः प्राण नत हो जाए और देह की अंतश्चेतना भी उससे प्रभान्वित हो। प्रत्युत पुरुष के किसी भी अंग में, बाह्य अतिबाह्य अंग में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो किसी प्रकार के संशय, व्यामोह और लुकाव छिपाव के पीछे अपने आप को छिपाए रहती हो, जो विद्रोही हो, समर्पण में असम्मत हो। यदि सत्ता का कोई अंग समर्पण करे और कोई दूसरा अंग जहाँ का तहाँ अड़ा रह जाए, अपने ही रास्ते पर चलता चले या अपनी शर्तों को सामने रखे, तो ये समझ लो कि जब जब ऐसा होगा तब तब तुम आप ही उस भागवती प्रसाद शक्ति को अपने पास से दूर हटा दोगे। यदि अपनी भक्ति और समर्पण के पीछे तुम अपनी इच्छाओं को, अहंकार की अभिलाषाओं और प्राणों के हठों को छिपा रखोगे, अपनी सच्ची अभिप्सा के स्थान में इन चीज़ों को ला रखोगे या अपनी अभिप्सा में इन्हें मिला दोगे, तो ये समझ लो कि भगवत प्रसाद शक्ति का इसलिए आवाहन करना कि वे तुम्हारा रूपांतर करें बिल्कुल बेकार है। यदि एक तरफ से या अपने एक अंग से तुम सत्य के सम्मुख होते हो और दूसरी तरफ से आसुरी शक्तियों के लिए अपने द्वार बराबर खोलते जाते हो, तो ये आशा करना व्यर्थ है कि भगवत प्रसाद शक्ति तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हें अपना मंदिर स्वच्छ रखना होगा यदि तुम चाहते हो कि भगवती जागृत रूप से इसमें प्रतिष्ठित हों। हर बार जब वे आती और सत्य को प्रविष्ट कराती हैं, तब तुम यदि उनकी ओर पीठ फेर दो और फिर उसी मिथ्यात्व को बुला लो जिसका एक बार त्याग कर चुके हो, तो ये भगवती का दोष नहीं जो वे तुम्हारा साथ न दें, बल्कि यह तुम्हारे अपने संकल्प के मिथ्याचार और तुम्हारे समर्पण की अपूर्णता का दोष है। यदि तुम सत्य का आह्वान करते हो और फिर भी तुम्हारी कोई वृत्ति किसी ऐसी चीज को ग्रहण करती है जो मिथ्या, मूढ़ और अभागवत है, अथवा ऐसी चीज का सर्वथा त्याग करना नहीं चाहती, तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए शत्रु को खुला रास्ता मिलता रहेगा और भगवत प्रसादमयी भागवती शक्ति तुमसे पीछे हटती रहेंगी।
पहले ये ढूंढ निकालो कि तुम्हारे अंदर कौन सी चीज है जो मिथ्या या तमोग्रस्त है, और उसका सतत त्याग करो। तभी तुम इस योग्य होगे कि ठीक तरह से भागवती शक्ति का इसलिए आवाहन करो कि वे आकर तुम्हारा रूपांतर साधित करें। ये मत समझो कि सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधकार, समर्पण और स्वार्थ साधन एक साथ उस गृह में रहने दिए जाएंगे जो गृह भगवान को निवेदित किया गया हो। रूपांतर होगा सर्वांगीण, इसलिए जो कुछ उस रूपांतर में बाधक है उसका त्याग भी होना होगा सर्वांगीण। इस मिथ्या धारणा को त्याग दो कि तुम चाहे भगवान निर्दिष्ट पथ पर ना भी चलो तो भी भागवती शक्ति तुम्हारे लिए तुम जब जैसा चाहोगे सब कुछ किया करेंगी, या उनको करना ही पड़ेगा। अपना समर्पण सच्चा और संपूर्ण करो, तभी तुम्हारे लिए बाकी सब कुछ किया जाएगा। अज्ञान और आलस में पड़े पड़े ये भी मत सोचो कि भागवती शक्ति ही तुम्हारे लिए समर्पण भी कर देंगी। भगवान भागवती शक्ति के प्रति तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहते हैं, पर जबरदस्ती किसी से आत्मसमर्पण नहीं कराते। तुम्हारी स्वाधीनता सदा अक्षुण्ण है। जब तक रूपांतर साधन उस अवस्था तक नहीं पहुंचता जहां से उसका चित होना असंभव है, तब तक ये सर्वथा तुम्हारे अधिकार में है कि तुम जब चाहो भागवती शक्ति को अमान्य कर सकते हो, या जब चाहो अपना समर्पण लौटा ले सकते हो, यदि उसका आध्यात्मिक फल भी भोगने के साथ साथ तैयार हो। तुम्हारा समर्पण स्वेच्छाकृत और स्वच्छंद होना चाहिए, किसी सजीव सत्ता का सा, जड़, कठपुतली या परपस यंत्र का सा नहीं। प्रायः यह भूल हुआ करती है कि तामसिक निश्चेष्टता को वास्तविक समर्पण समझ लिया जाता है, पर तामसिक निश्चेष्टता से किसी भी सच्चे और शक्तिशाली पदार्थ का उद्भव नहीं हो सकता। अपनी तामसिक निश्चेष्टता के कारण ही भौतिक प्रकृति प्रत्येक तामस और आसुर प्रभाव का शिकार बना करती है। भागवती शक्ति के कर्म करने के लिए साधक में उसके प्रति ऐसी अधीनता होनी चाहिए जो प्रसन्न, बलशाली और सहायक हो, और ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए जो सत्य के ज्ञान दीप्त अनुयायी को, अंतर जगत को में अंधकार और असत्य से लड़ने वाले वीर योद्धा को, भगवान के सच्चे सेवक को शोभा दे। यही सच्चा मनोभाव है, और जो कोई इसे ग्रहण और धारण कर सकते हैं उन्हीं की श्रद्धा निराशाओं और विपत्तियों के बीच में भी सदा अटल बनी रह सकती है, और वे ही इसकी कठिन अग्नि परीक्षा से उत्तीर्ण होकर उस परम विजय और चरम रूपांतर को प्राप्त हो सकते हैं। अध्याय 2। जगत में जो कुछ भी होता है उसमें भगवान अपनी शक्ति का आश्रय किए हुए प्रत्येक कार्य के पीछे रहते हैं, पर यह उनका योग माया से समावृत रहना है, और इस अपरा प्रकृति में उनका जो कर्म होता है वह जीव के अहंकार के द्वारा होता है। योग में भी भगवान ही साधक हैं और साधना भी। ये उन्हीं की शक्ति हैं जो अपनी ज्योति, सामर्थ्य, ज्ञान, चैतन्य और आनंद से आधार मन प्राण शरीर के ऊपर अपना कर्म किए चलती हैं, और जब यह आधार उनकी ओर उद्घाटित होता है तब वे ही अपनी इन दिव्य शक्तियों को उसमें भर देती हैं जिनसे साधना हो पाती है। परंतु जब तक निम्न प्रकृति सक्रिय है तब तक साधक के वैयक्तिक प्रयत्न की आवश्यकता रहती ही है। यह वैयक्तिक प्रयत्न अभीप्सा, त्याग और समर्पण से युक्त त्रिविध अभ्यास है। अभीप्सा ऐसी जो अनिमेष, अविराम, अविच्छिन्न हो, मन में उसी का संकल्प, हृदय में उसी की खोज, प्राणों का वही अभिमत, देह की चेतना और प्रकृति को उसी की ओर उद्घाटित और सहज नम्य करने की दृढ़ इच्छा। त्याग अपरा प्रकृति की सब वृत्तियों का त्याग, मन की मान्यता, मत, अभिमत,
अभ्यास, परिकल्पना, इन सब का ऐसा परित्याग कि जिससे रिक्त मन में वास्तविक ज्ञान को निर्बंध स्थान मिले। प्राण प्रकृति की सारी वासना, कामना, लालसा, वेदना, आवेग, स्वार्थपरता, अहंकारिता, अहंमन्यता, लोलुपता, लुब्धता, ईर्ष्या, असूया, सत्य के प्रति विरुद्धाचार, इन सब का ऐसा त्याग कि स्थिर, उदार, समर्थ और समर्पित प्राण सत्ता में वास्तविक शक्ति और आनंद की ऊपर से वर्षा हो। देह प्रकृति की मूढ़ता, संशयग्रस्तता, अविश्वस्तता, अंधता, अनम्यता, क्षुद्रता, अलसता, परिवर्तन विमुखता, तामसिकता, इन सब का ऐसा परिवर्जन कि ज्योति, शक्ति, आनंद की सत्य स्थिरता निरंतर अधिकाधिक दिव्य होने वाली देह में सुप्रतिष्ठित हो। समर्पण। भगवान और भगवती शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण। हम जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है, जो जो हमारी चेतना है, जो जो हमारी चित्त वृत्ति और गतिविधि है, इन सब का समर्पण। समर्पण और आत्मनिवेदन में साधक जितना ही अग्रसर होगा, उतना ही उसे इस बात का अनुभव होगा कि भगवती शक्ति ही साधना कर रही हैं, अपने आप को उसके अंदर अधिकाधिक डाल रही हैं और उसमें दिव्य परा प्रकृति की स्वच्छंदता और पूर्णता स्थापित कर रही हैं। जितना ही अधिक यह सचेत साधन क्रम उसके अपने प्रयास का स्थान अधिकृत कर लेता है, उतनी ही द्रुत और वास्तविक उसकी साधनोन्नति होती है। परंतु इससे वैयक्तिक प्रयत्न की आवश्यकता का तब तक अंत नहीं होता जब तक समर्पण और आत्मनिवेदन सर्वांगतया नख से सिख तक विशुद्ध और संपूर्ण नहीं हो लेते। ये बात ध्यान में रहे कि तामसिक भाव से किया हुआ समर्पण, जो समर्पण के विधानों का पालन करने से विमुख होता और सब कुछ करने के लिए भगवान को ही पुकारता है, स्वयं कोई कष्ट उठाना और प्रयास करना नहीं चाहता, ऐसा समर्पण केवल आत्म प्रवंचन है। इससे मुक्ति और सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अध्याय 3। जीवन पथ पर सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर आगे बढ़े चलने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक ही साथ रहती हैं। एक है माँ भगवती की करुणा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसा अंतःकरण जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से घटित हो। श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिए विशुद्ध, निश्चल और निर्दोष। मन और प्राण की ऐसी अहंकार युक्त श्रद्धा जो बड़े बनने की आकांक्षा, अभिमान, दंभ, अहंमन्यता, प्राण की स्वैरता, वैयक्तिक अभिलाषा और निम्न प्रकृति की क्षुद्र वासना तृप्ति से कलंकित हो। ऊर्ध्वगमनाक्षम धूमाच्छन्न अग्निशिखा के समान है जो ऊपर स्वर्ग की ओर उज्ज्वलित नहीं हो सकती। अपने जीवन को यह समझो कि यह भगवत कर्म के लिए और भगवान के प्राकट्य में सहायक होने के लिए मिला हुआ है, और किसी चीज की इच्छा मत करो। चाहो केवल भागवत चैतन्यगत विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता, आनंद और उसका यह तकाजा कि उसके द्वारा तुम्हारा मन, प्राण, शरीर रूपांतरित हो, और कोई चीज मत चाहो। चाहो केवल भागवत, आध्यात्मिक और विज्ञानगत परम सत्य, उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर और तुम्हारे अंदर और उन सब के अंदर जो पुकारे गए और अनुग्रहित हुए हैं, और उस सत्य की सृष्टि के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थिति तथा समस्त विरोधनी शक्तियों पर उसकी विजय। तुम्हारी निष्ठा सच्ची और सर्वांगीण हो। जब आत्मनिवेदन कर रहे हो तो पूर्णतया ही करो। अपनी कोई इच्छा, कोई शर्त, कोई अलगाव मत रखो। जिसमें से जो कुछ तुम्हारे अंदर है सब भगवती माता का हो, और अहंकार के लिए कुछ भी शेष न रह जाए, न किसी अन्य शक्ति को कुछ दिया जाए।
तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने ही पूर्णतर होंगे, उतनी ही अधिक दया तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम्हारी रक्षा होगी। और जब भगवती माता का वरद और रक्षक हाथ तुम्हारे ऊपर होगा, तब फिर कौन है जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके या जिससे तुम्हें भय करना पड़े। इसकी अत्यल्प मात्रा भी तुम्हें सब विघ्न, बाधाओं और संकटों से पार कर देगी। इसकी पूर्ण सत्ता से घिरकर तुम अपने रास्ते पर निरापद आगे बढ़े चले जा सकते हो, क्योंकि यह रास्ता माता का है। यहाँ किसी विभीषिका की चिंता नहीं, किसी शत्रु का भय नहीं। वह चाहे कितना ही बलवान हो, इस जगत का हो या अन्य किसी अदृश्य जगत का। माता के वराभय हस्त का स्पर्श कठिनाइयों को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है। कारण माँ भगवती की दया भगवान की अनुमति है और आज या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट है, अवश्यंभावी और अकुंठ है। अध्याय 4। धन एक विश्वजनीन शक्ति का स्थूल चिन्ह है। यह शक्ति भूलोक में प्रकट होकर प्राण और जड़ के क्षेत्रों में कार्य करती है। बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। इसके मूल और इसके वास्तविक कर्म को देखते हुए यह शक्ति भगवान की है, परंतु भगवान की अन्यान्य शक्तियों के समान यह शक्ति भी यहाँ दूसरों को सौंप दी गई है और इस कारण अधा प्रकृति के अज्ञान अंधकार में इसका अहंकार के काम में अपहरण हो सकता है अथवा असुरों के प्रभाव में आकर विकृत होकर यह उनके काम आ सकती है। मानव अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्रायः अनधिकारियों के हाथों में पड़ जाती हैं तथा ये अनधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, धन और काम, इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति है धन। धन के चाहने वाले या रखने वाले धन के स्वामी तो क्या होते हैं, अधिकतर धन के दासी होते हैं। धन जो बहुत काल से असुरों के हाथों में रहा और इसका जो बराबर दुरुपयोग हुआ, इससे इस पर दोष की ऐसी गहरी छाप लगी हुई है कि उससे मुश्किल से कोई बचता हो। इसलिए प्रायः सभी आध्यात्मिक साधन मार्गों में पूर्ण संयम, अनासक्ति और धन के सब बंधनों तथा प्रत्येक प्रकार की वैयक्तिक और अहंकार युक्त वितैषणा के त्याग पर इतना जोर दिया जाता है। कुछ साधन मार्ग तो धन वैभव को पाप ही समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक स्थिति है, पर यह भूल है। इससे ये शक्ति दानवी शक्तियों के हाथों में ही रह जाती है। इसका भगवान के लिए पुनरुद्धार करना, क्योंकि ये भगवान का है, और भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना साधक का विज्ञान मूलक मार्ग है। धन शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों से तुम्हें वैरागियों की तरह न तो भागना चाहिए, न उनकी कोई राजसी आसक्ति या उनके भोग में पड़े रहने की दासत्व वृत्ति ही पोषनी चाहिए। धन को केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है जिसे माता की सेवा के लिए जीत कर लौटा लाना और उन्हीं की सेवा में अर्पण करना है। सारा धन भगवान का है और यह जिन लोगों के हाथ में है वे उसके ट्रस्टी रक्षक हैं, मालिक नहीं। आज यह उनके पास है, कल कहीं और चला जा सकता है। जब तक यह उनके पास है तब तक ये इस ट्रस्ट का पालन कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस बुद्धि से उसका उपयोग करते हैं और किस काम में करते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अपने लिए जब तुम धन का उपयोग करो तब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो, उसे माता का समझो।
स्वयं कुछ भी मत चाहो, पर वे जो कुछ दें उसे स्वीकार करो और उसी काम में उसे लगाओ जिसके लिए वह तुम्हें दिया गया हो। नितांत निस्वार्थ, सर्वथा न्यायनिष्ठ, ठीक ठीक हिसाब रखने वाले, तफसील की एक एक बात का ध्यान रखने वाले उत्तम ट्रस्टी बनो। सदा ये ध्यान रखो कि तुम जिस धन का उपयोग कर रहे हो वह उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर उनके लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे श्रद्धा के साथ उनके सामने रखो, अपने या और किसी के काम में उसे मत लगाओ। कोई मनुष्य धनी है, केवल इसीलिए उसके सामने सिर नीचा मत करो, उसके आडंबर, शक्ति या प्रभाव के वशीभूत मत हो। माता के लिए जब तुम किसी से कुछ मांगो तो तुम्हें यह प्रतीत होना चाहिए कि माता ही तुम्हारे द्वारा अपनी वस्तु का किंचित अंश मात्र मांग रही हैं, और जिस व्यक्ति से इस तरह मांगा जाएगा वह इसका क्या जवाब देता है, उसी से उसकी परीक्षा होगी। यदि धन के दोष से तुम मुक्त हो, पर साथ ही सन्यासी की तरह उससे भागते नहीं हो, तो भागवत कर्म के लिए धन जय करने की बड़ी क्षमता तुम्हें प्राप्त होगी। मन का समत्व, किसी स्पृहा का न होना, और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हें मिलता है और तुम्हारी जितनी भी उपार्जन शक्ति है उसका भागवती शक्ति के चरणों में तथा उन्हीं के कार्य में सर्वथा समर्पण, यही लक्षण हैं धन दोष से मुक्त होने के। धन के संबंध में या उसके व्यवहार में किसी प्रकार की मन की चंचलता, कोई स्पृहा, कोई कुंठा, किसी न किसी दोष या बंधन का ही निश्चित लक्षण है। इस विषय में उत्तम साधक वही है जो दरिद्रता में रहना आवश्यक होने पर वैसा रह सके और उसे किसी अभाव की कोई वेदना न हो, या उसके अंदर भागवत चैतन्य के अबाध क्रीडन में कोई बाधा न पड़े। और वैसे ही यदि उसे भोग विलास की सामग्री के बीच में रहना पड़े तो वो वैसा भी रह सके और कभी एक क्षण के लिए भी अपने धन वैभव या भोग विलास के साधनों की इच्छा या आसक्ति में न जा गिरे। असंयम का दास न हो अथवा धन रहने पर जैसी आदतें पड़ जाती हैं उनसे बेवश न हो जाए। भागवती इच्छा और भागवत आनंद ही उसका सर्वस्व है। विज्ञानकृत सृष्टि में धन बल भागवती शक्ति को पुनः प्राप्त करा देना होगा और माँ भगवती अपनी सृष्टि दृष्टि की प्रेरणा से जो प्रकार निर्धारित करेंगी उसी प्रकार से उसका विनियोग एक नवीन दिव्यकृत प्राणिक और भौतिक जीवन के सत्य, सुंदर, सुसंगत संगठन और सुव्यवस्थापन में करना होगा। पर पहले यह धन शक्ति उनके लिए जीत कर लौटा लानी होगी और इस विजय संपादन में वे ही सबसे अधिक बलवान होंगे जो अपनी प्रकृति के इस हिस्से में सुदृढ़, उदार और अहंकार निर्मुक्त हैं, जो कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखते या किसी संकोच में नहीं पड़ते, जो परमाशक्ति के विरुद्ध वीरवान यंत्र हैं। अध्याय 5। यदि तुम भागवत कर्म के सच्चे कर्मी बनना चाहते हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम वासना मात्र से तथा अपने आप को ही सर्वस्व मानने वाले अहंकार से सर्वथा विनिर्मुक्त हो जाओ। तुम्हारा समस्त जीवन भगवान के प्रति पुष्पांजलि और यज्ञ आहुति हो। कर्म में तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य हो भागवती शक्ति की लीला में उनकी सेवा करना, उन्हें धारण करना, कृतार्थ करना और उनके प्राकट्य का यंत्र बनना। तुम्हें भागवत चैतन्य से चैतन्य होना होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी इच्छा और भगवती की इच्छा में कोई भेद न रह जाए। तुम्हारे अंदर उनकी प्रेरणा के अतिरिक्त और कोई संकल्प ही न उठे। कोई कर्म ऐसा न हो जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा होने वाला उन्हीं का चिन्मय कर्म न हो। जब तक तुम इस संपूर्ण सक्रिय अभेद के अधिकारी न हो सको तब तक तुम्हें अपने आप को माता की सेवा के लिए
श्रेष्ठ वह जीव और देह समझना चाहिए जो माता के लिए ही सब कर्म करता है। पृथक कर्तृत्व बोध यदि तुम्हारे अंदर प्रबल भी हो और तुम ये अनुभव करो कि कर्म करने वाला कर्ता तो मैं ही हूँ, तो भी कर्म करो माता के लिए ही। अहंकार की पसंद का सारा जोर, वैयक्तिक लाभ की सारी लोलुपता, स्वाधैर्य दृष्टि वाली कामना का सारा निबंधन, इन सबको मिटा देना होगा प्रकृति में से। कोई फलेच्छा न रह जाए, पुरस्कार पाने की कोई कामना प्रवेश न करे। एकमात्र फल तुम्हारे लिए हो माँ भगवती की प्रसन्नता और उनके कर्म की सांग संपन्नता। एकमात्र पुरस्कार तुम्हारे लिए हो भागवत चैतन्य और शांति और सामर्थ्य और आनंद की तुम्हारे अंदर निरंतर वृद्धि। सेवा का आनंद और कर्म के द्वारा आंतरिक विकास का आनंद ही निरंकार कर्मी के लिए यथेष्ट प्रतिफल है। पर एक समय आएगा जब तुम अधिकाधिक यह अनुभव करोगे कि तुम केवल यंत्र हो, कर्मी नहीं। कारण पहले तो तुम्हारे भक्ति बल से भगवती माता के साथ तुम्हारा संबंध इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि जब चाहे उनका ध्यान एकाग्र करते ही और सब कुछ उनके हाथों में सौंपते ही तुम्हें उनका सत्य निर्देश, प्रत्यक्ष आदेश या प्रेरक भावाविशेष प्राप्त होगा। इस बात का अति स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और उसका क्या फल होगा। और फिर इसके बाद तुम यह अनुभव करोगे कि भगवत शक्ति केवल प्रेरणा और आदेश निर्देश ही नहीं करती, बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रवर्तन और उद्यापन भी वही करती हैं। तुम्हारी सारी वृत्तियाँ और गतियाँ उन्हीं से निकलती हैं। तुम्हारी सारी शक्तियाँ उन्हीं की हैं। तुम्हारे मन, प्राण, शरीर उन्हीं के कर्म के सचेत सानंद यंत्र हैं। उनकी लीला के उपकरण हैं। स्थूल जगत में उनके प्राकट्य के पात्र हैं। ऐसी एकता और निर्भरता की अपेक्षा अधिक सुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती। इसमें प्रवेश होने पर तुम अज्ञान के संघर्ष संकुल दुख में जीवन की सीमा पार कर फिर से अपनी आत्मसत्ता के सत्य में, उसकी गंभीर शांति और प्रगाढ़ आनंद में आ जाओगे। जबकि तुम्हारे अंदर इस प्रकार रूपांतर साधन हो रहा है, तब ये बहुत ही आवश्यक है कि तुम अपने आप को अहंकार के समस्त विकृति दोषों से विनिर्मुक्त रखो। कोई मांग, कोई हठ, लुका छिपा तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारे आत्मदान और आत्मोत्सर्ग की निर्मलता को कलंकित न करे। कर्म में या कर्म फल में कोई आसक्ति न हो, अपनी कोई शर्त न हो। जिस भागवत शक्ति से अधिकृत होकर रहना इष्ट है, उस पर अपने अधिकार का दावा न हो। तुम भगवती के यंत्र हो, इस बात का भी कोई घमंड न हो। किसी प्रकार की दाम्भिकता या उद्दतता न हो। मन, प्राण या देह के किसी अंग प्रत्यंग में कोई ऐसी बात न रहे जो तुम्हारे अंदर कर्म करने वाली महती शक्तियों की उस महत्ता को अपने काम में प्रयुक्त कर विकृत कर दे या अपनी ही व्यष्टिगत पृथक संतुष्टि के साधन में लगा दे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और विमल अभीप्सा अनन्य गतिक और तुम्हारी सत्ता के सब स्तरों और क्षेत्रों में व्यापक हो। जब ऐसा होगा तब सब प्रकार के क्षोभ और विकार उत्पन्न करने वाली सब वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ प्रकृति से क्रमशः झड़ जाएंगी। इस सिद्धि की चरम अवस्था तब होगी जब तुम भगवती माता के साथ पूर्णतया एकीभूत हो जाओगे और अपने आप को कोई पृथक सत्ता, यंत्र, सेवक या कर्मी न जानोगे, बल्कि यह अनुभव करोगे कि तुम सचमुच ही माता के शिशु हो, उन्हीं की चेतना और शक्ति के सनातन अंश हो। सदा ही वे तुम्हारे अंदर रहेंगी और तुम उनके अंदर। तुम्हारी ये सतत सहज स्वाभाविक अनुभूति होगी कि तुम्हारा सब सोचना, समझना, देखना, सुनना और कर्म करना, तुम्हारा श्वास प्रश्वास और तुम्हारे अंग प्रत्यंग का हिलना डोलना भी
उन्हीं से होता है, वे ही करती हैं। तुम यह जानोगे, देखोगे और अनुभव करोगे कि उन्होंने ही तुम्हें एक व्यक्ति और एक शक्ति के रूप में अपने अंश से निर्मित किया है, अपने अंदर से लीला के हेतु बाहर प्रकट किया है, और फिर भी सदा ही तुम उन्हीं के अंदर सुरक्षित हो। उन्हीं की सत्ता के सत हो, उन्हीं के चैतन्य से चित्त हो, उन्हीं के आनंद से आनंद हो। यह स्थिति जब पूर्ण होगी और उनकी विज्ञान तेजो राशि तुम्हारा अबाध परिचालन कर सकेगी, तब तुम भागवत कर्म के सिद्ध कर्मी बनोगे। ज्ञान, संकल्प, कर्म तब सिद्ध, सहज, ज्योतिर्मय, स्वतः स्फूर्त, निर्दोष होंगे। भगवान से ही उनका प्रवाह निश्रित होगा। सनातन का ही वह दिव्य शाश्वत कर्म होगा। माता, अध्याय 6। माता की 4 शक्तियाँ उनके 4 प्रधान व्यक्त रूप हैं। उनके दिव्य स्वरूप के अंश और विग्रह, इनके द्वारा वे अपने सृष्ट जीव जगत पर कर्म किए चलती विभिन्न लोकों में अपने सृष्टि कर्मों को सुव्यवस्थित और सुसमन्वित करती और अपने सहस्रों शक्तियों का गति विधान करती हैं। माता हैं एक ही, पर हमारे सामने वे नाना रूप से आविर्भूत होती हैं। उनकी अनेकानेक शक्तियाँ और मूर्तियाँ हैं, अनेकों अनेक स्फुल्लिंग और विभूतियाँ हैं, जिनके द्वारा उन्हीं का कर्म ब्रह्मांड में साधित हुआ करता है। वे जो एका हैं, जिन्हें माता कहकर हम पूजते हैं, भागवती चित्त शक्ति हैं, अखिल विश्व की अधिष्ठात्री देवी। एका होती हुई भी वे इतनी अनेक रूपा हैं कि उनकी गति को देखना, समझना अति क्षिप्र मन या सर्वथा विनिर्मुक्त परम व्यापक बुद्धि के लिए भी असंभव है। माता भगवती परम पुरुष भगवान की चिति और शक्ति हैं और अपनी यावतीय सृष्टि के ऊपर बहुत ऊपर स्थित हैं, परंतु उनकी गति का कुछ आभास मिलता और अनुभव होता है उनके विग्रहों से तथा जिन देव मूर्तियों में आकर वे अपने सृष्ट जीवों के सामने प्रकट होना स्वीकार करती हैं उनसे, क्योंकि उनके गुण और कर्म अधिक निर्दिष्ट और मर्यादित होने के कारण अधिक बोधगम्य होते हैं। जो चिन्मयी शक्ति हमें और इस विशाल अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हैं, उनके साथ एकत्व से संस्पर्श का जब तुम्हें अनुभव होगा, तब तुम स्वानुभव से ये जान सकोगे कि मातृसत्ता त्रिविध है। वे विश्वातीता आद्या पराशक्ति हैं। इस रूप में वे सब लोकों के ऊपर हैं और वहाँ से वे परम पुरुष भगवान के नित्य अव्यक्त रहस्य के साथ सृष्टि का संबंध जोड़े रहती हैं। फिर वे विश्वव्यापिनी समष्टि रूपिणी महाशक्ति हैं, जो इन सब जीव जगतों की सृष्टि करती और इन अनंत गतियों और शक्तियों को धारण करती, उनमें समाये रहती, उन्हें पुष्ट और परिचालित करती हैं। फिर हैं वे व्यष्टि रूपिणी। इस रूप में वे अपनी सत्ता के उन 2 बृहत्तर स्वरूपों को मूर्तमान करती हैं। उनकी गतिविधि हमें प्रतीत कराती है और उन्हें हमारे निकट कर देती हैं। ये ही हैं मनुष्य और भागवती प्रकृति के बीच मध्यस्थता शक्ति। अद्वितीय आद्या पराशक्ति के रूप में माता अखिल लोक समूह के ऊर्ध्व में स्थित हैं और परम पुरुष भगवान को अपने सनातन चैतन्य में धारे हुई हैं। बस उन्हीं में अशेष विशेषातीत शक्ति और अनिर्वचनीय सत्ता समाई हुई है। जिन सत्यों को व्यक्त करना होता है, उनका समावेश या समावाहन करके वे उन्हें परम रहस्य में उनकी अंतर्निहित अवस्था से अपने असीम चैतन्य के प्रकाश में उतार लाती हैं और उन्हें अपनी सर्वविजयिनी शक्ति और अपार प्राणधारा से एक एक शक्ति और एक एक शरीर इस विश्व में प्रदान करती हैं। पुरुषोत्तम
इनके अंदर सदा ही अखंडानंद सच्चिदानंद रूप से प्रकट हैं। इन्हीं के द्वारा वे अखिल लोक समूह में ईश्वर शक्ति के द्वैत अद्वैत चैतन्य रूप में और पुरुष प्रकृति के द्वैत तत्व रूप में प्रकट हुए हैं। इन्होंने ही उन्हें समस्त लोकों और भुवनों, देवताओं और उनकी शक्तियों के रूप में मूर्तमान किया और इन्हीं के लिए वे ज्ञात अज्ञात लोकों में जहाँ जो कुछ है उस आकार वाले बने हैं। ये सारी लीला है इन्हीं की भगवान पुरुषोत्तम के साथ। सनातन के जो रहस्य हैं, अनंत के जो चमत्कार हैं, उन्हीं का ये सारा प्रकटीकरण है। यह सब यही हैं कारण सभी भागवती चित्त शक्ति के अंश और अछेद्य अंग हैं। यहाँ या कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो इनके द्वारा निर्दिष्ट और परम पुरुष भगवान के द्वारा अनुमत न हो। केवल वही वस्तु रूपान्वित हो सकती है जिसे परम पुरुष की प्रेरणा से चालित होकर इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हो और अपनी सृष्टि के आनंद में बीज रूप में डालकर आकार प्रदान किया हो। परम पुरुष से इनकी विश्वातीत पराचेतना के द्वारा जो जो कुछ प्राप्त होता है, महाशक्ति विश्व जननी विश्वेश्वरी उसी की सृष्टि करती हैं और इस प्रकार जिन जिन लोगों की सृष्टि करती हैं उनमें स्वयं भी अनुप्रविष्ट होती हैं। इनकी सत्ता इन लोकों में भागवत भाव और भागवत पोषण शक्ति और आनंद भर देती और उन्हीं से उन्हें बनाए रहती हैं। इन भागवत भाव, शक्ति और आनंद के बिना इन लोकों का अस्तित्व ही असंभव होता। जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं वह इन महाशक्ति का वाह्यतम कर्मांग मात्र है। महाशक्ति स्वयं ही अपनी शक्तियों और कर्म पद्धतियों का संचालन और उनका सामंजस्य विधान करती हैं। प्रकृति के द्वारा जो कर्म होते हैं वे उन्हीं की प्रेरणा से होते हैं और हम लोग जो कुछ देखते, सुनते, अनुभव करते हैं या जो कुछ जीवन धारा में लाया जा सकता है उसमें गुप्त अथवा प्रकट रूप से वे ही विचरती हैं। प्रत्येक लोक महाशक्ति की अखिल लोक संस्थान लीला का एक एक अभिनय है और महाशक्ति उन्हीं विश्वातीता परमा माता की ही विश्वभूता आत्मसत्ता और विश्वरूपा विश्वेश्वरी हैं। प्रत्येक लोक वह वस्तु है जिसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा और अपने सौंदर्य में और शक्ति में हृदय में धारण किया और अपने आनंद में निर्मित किया है। परंतु उनकी सृष्टि के अनेक स्तर हैं, भागवती शक्ति के अनेक पादपीठ हैं। हम लोग जिस लोक के अंग हैं उसके शिखर पर अनंत सत्ता, चेतना, शक्ति और आनंद के अनेक लोक हैं और उन सब के ऊपर माता खड़ी हैं अनावृत शाश्वत शक्ति रूप में। वहाँ सब सत्ताएं एक अनिर्वचनीय पूर्णता और अव्यभिचारिणी एकता में वास और विहार करती हैं, क्योंकि वहाँ माता ही उन्हें अपनी गोद में सदा निरापद लिए रहती हैं। इन लोगों की अपेक्षा अधिक समीप हमारे सर्वांगपूर्ण विज्ञान सृष्टि के लोक हैं, जहाँ माता विज्ञानमयी महाशक्ति सर्वज्ञ संकल्प और सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूपिणी भागवती शक्ति विराजती हैं, जो अपने सिद्ध कर्मों में नित्य प्रकट हैं और प्रत्येक प्रक्रिया में स्वभावतः ही सिद्ध हैं। वहाँ के सब व्यापार सत्य के पदक्षेप हैं। वहाँ के सब जीव भगवत ज्योति के ही जीवभूत अंश, शक्ति समूह और शरीर हैं। वहाँ के सब अनुभव प्रगाढ़ अबाध आनंद के ही समुद्र, सपलव और तरंग हैं। पर यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं अज्ञान में जगत है। मन, प्राण, देह के लोग जो अपनी चेतना में अपने उद्गम स्थान से विच्छिन्न हो गए हैं और यह पृथ्वी इनका एक विशेष अर्थपूर्ण केंद्र है, जिसका विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों में से होकर तथा उन्हें दूर करते हुए लक्ष्य की ओर इसकी गति निर्धारित होती है।
इसमें इतना अज्ञान और परस्पर विरोध और प्रमाद भरा हुआ होने पर भी इसे धारण किए रहती हैं विश्व जननी। इसे भी इसके गुप्त लक्ष्य की ओर अग्रसर कराकर ले जा रही हैं, वे ही हैं महाशक्ति। अज्ञान के इस त्रिसर्ग की अधिष्ठात्री महाशक्ति स्वरूपिणी माता अधिष्ठित हैं एक मध्यवर्ती लोक में, जिसके ऊपर है वह विज्ञानमयी ज्योति, सत्यमय जीवन और सत्यात्मक सर्ग, जिसे वहाँ से यहाँ नीचे ले आना है। और नीचे की ओर हैं चेतना भेद से विभिन्न श्रेणियों में बटे हुए ये चढ़ते और उतरते हुए चेतन क्षेत्र, जो किसी दोहरी सीढ़ी के समान एक ओर से नीचे उतरकर जड़ के अज्ञान में परिसमाप्त हो गए हैं और दूसरी ओर से प्राण, हृदय और मन को प्रस्फुटित करके चढ़ गए हैं परमात्मा के अनंतत्व में। माता वहाँ खड़ी हैं समस्त देवगणों के ऊपर, और वहाँ वे जो कुछ देखती, अनुभव करती और वर्षण करती हैं, उसी से इस ब्रह्मांड में और इस पार्थिव विकास में जो कुछ होगा उसका निर्देश कर देती हैं। और उनके सब शक्ति समूह और विग्रह अंदर से बाहर निकल आते हैं उनका कर्म करने के लिए, और इनके तेज वे भेजती हैं इन अधोलोकों में शक्ति प्रयोग करने, शासन करने, युद्ध करने और विजय लाभ करने के लिए। यहाँ के युग चक्र निर्दिष्ट दिशा की ओर फेरने और घुमाने के लिए और समष्टिगत तथा व्यष्टिगत कर्मधाराओं को इष्ट मार्ग निर्दिष्ट करने के लिए। ये तेज ही वे अनेकानेक दिव्य रूप और विग्रह हैं जिनका अर्चन करके लोग इस रूप में विविध नामों से माता को सदा ही पूजते आए हैं। परंतु इन शक्ति समूहों और इनके तेजों के द्वारा वे अपनी विभूतियों के मन और शरीर वैसे ही गढ़ा करती हैं जैसे वे ईश्वर की विभूतियों को गढ़ती हैं, इसलिए कि वे अपनी इन विभूतियों के द्वारा इस स्थूल भौतिक जगत में मानवीय चेतना के छद्मवेश में अपनी शक्ति, गुण और सत्ता की कोई आभा प्रकट कर दें। इस पार्थिव लीला के सब दृश्य किसी नाटक के समान उन्हीं के द्वारा रचित, सज्जित और अभिनीत हैं। विश्वदेव इसमें उनके सहकारी हैं और वे स्वयं पर्दे के अंदर छिपी हुई अभिनेत्री हैं। माता केवल ऊपर से ही विश्व का शासन नहीं करती, बल्कि इस त्रिधा भिन्न निम्नतर जगत में भी उतर आती हैं। उनकी निर्विवेश सत्ता के नाते यहाँ की सब चीज़ें, अज्ञान की वृत्तियाँ तक भी स्वयं वे ही हैं और उन्हीं के द्वारा सृष्ट हैं। यहाँ उनकी शक्ति अवश्य अवगुंठित है और सृष्ट पदार्थ अपने अपकृष्ट रूप में हैं। ये सब उन्हीं की प्रकृति मूर्ति और प्रकृति शक्ति हैं और इनके इस रूप में होने का कारण यह है कि अनंत की संभावनाओं में निहित किसी बात को कार्यान्वित करने के लिए परम पुरुष की दुर्जय अनुज्ञा से प्रवृत्त होकर वे यह महान आत्म बलिदान करने को सम्मत हुई हैं और उसी लिए उन्होंने ये अज्ञान के अंतःकरण और रूप अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं। परंतु विशेष सत्ता के नाते भी वे करुणावश नीचे उतर आई हैं इस अंधकार में, इसलिए कि इसे प्रकाश की ओर ले जाएं, इस मिथ्यायत्व और प्रमाद में इसलिए कि इसे सत्य में परिवर्तित कर दें, इस मृत्यु में इसलिए कि इसे अमर जीवन में परिणत कर दें, इस संसार क्लेश और इसके दुर्पने दुख और यंत्रणा में इसलिए कि इसे अपने गंभीर आनंद के रूपांतरकारी परम उल्लास में परिवर्तित कर दें। प्रगाढ़ प्रभूत अपत्य स्नेहवश ही उन्होंने तम का ये आवरण ओढ़ लेना स्वीकार किया है। अज्ञान और अमृत की शक्तियों के आक्रमण और उनके प्रभावों का अनेक विरुद्ध पीड़न सह लेना दयावश मंजूर किया है। जन्म जो मृत्यु का ही दूसरा नाम है, उसके तोरण में से होकर निकलना सह लिया है। सृष्टि के सब क्लेश, शोक और दुख भोग अपने ऊपर उठा लिए हैं।
क्योंकि ऐसा देख पड़ा कि इसी एकमात्र उपाय से यह सृष्टि प्रकाश, आनंद, सत्य और सनातन जीवन की ओर उन्नीत की जा सकेगी। यही वह महान आत्म बलिदान है जिसे विशेष विशेष प्रसंग में पुरुष यज्ञ कहा गया है, पर जो गंभीरतर अर्थ में प्रकृति का आत्म स्वाहाकार है, भगवती माता का निःशेष आत्म यज्ञ। माता इस विश्व ब्रह्मांड का जो परिचालन और जगन नाट्य संबंधी जो कार्य करती हैं, उसमें उनके 4 महारूप विशेष रूप से सामने प्रकट हैं। ये उनकी प्रमुख शक्तियों और विग्रहों में से 4 हैं। प्रथमा है उनकी विग्रहभूतता, प्रशांत, विशालता, सर्वव्यापिनी ज्ञानवत्ता, अचंचल मंगलमयता, अशेष निःशेष करुणा, अतुल अद्वितीय महिमा और विराट गौरव गरिमा। द्वितीया हैं मूर्तमान उनका भास्वर वीर और अदम्य आवेग, उनका रणोद्यत उन्माद भाव और सर्वजय संकल्प, उनका अति क्षिप्र प्रचंड वेग और प्रखर प्रलयंकर प्रताप। तृतीया हैं कांतिमयी, माधुर्यमयी और आश्चर्यमयी, सौंदर्य, सामंजस्य और छंद लालित्य का सारा निगूढ़ रहस्य उन्हीं में है। अति विचित्र और अति सूक्ष्म उनकी बहुविध संपदा है। दुर्निवार उनका आकर्षण और परम मनोहारिणी उनकी छवि है। चतुर्थी हैं उनकी आंतर ज्ञानवत्ता और सावधान निर्दोष कर्म कुशलता और समस्त विषयों में उनकी प्रशांत और यथावत संसिद्धि की सहज अथाह क्षमता से विभूषिता मातृमूर्ति। ज्ञान, बल, सामंजस्य और संसिद्धि माता के पृथक पृथक विशिष्ट लक्षण हैं और इन्हीं शक्तियों को वे अपने साथ इस जगत में ले आती हैं। अपनी विभूतियों में मानवीय आवरण को आश्रय कर उन्हें प्रकट करती हैं और जो लोग माता के साक्षात जीते जागते प्रभाव की ओर अपनी पार्थिव प्रकृति को उद्घाटित कर रख सकेंगे, उनमें वे अपनी ऊर्ध्व दिव्य स्थिति के धर्म के अनुसार अपनी इन शक्तियों को प्रतिष्ठित करेंगी। माता की इन महारूप चतुष्टय को हम इन 4 महानामों से पुकारते हैं: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। राजराजेश्वरी महेश्वरी मानसी तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति के ऊपर बृहत में आसीन हैं और वे इन 2 वृत्तियों को विशुद्ध और उन्नत करके ज्ञान स्वरूप और बृहत बनाती हैं अथवा पराज्योत से प्लावित कर देती हैं। कारण वे ही हैं वे शक्तिमयी, ज्ञानमयी, जो हमें विज्ञान की अनंत सत्ताओं की ओर, विश्वव्यापक बृहत की ओर, परमा ज्योत की माहेश्वरी महिमा की ओर, अलौकिक ज्ञान के भंडार की ओर और माता की चिरंतन शक्तियों की अपरिमेय गति की ओर उन्मुक्त कर देती हैं। शांतिमयी हैं, आश्चर्यमयी हैं, सदा अपनी महिमा में स्थित, स्थिर, गंभीर, कोई चीज उन्हें हिला डुला नहीं सकती क्योंकि समग्र ज्ञान उनके अंदर है। कोई बात जो वे जानना चाहें उनसे छिपी नहीं रह सकती। सब पदार्थ और सब जीव और उनके स्वभाव और उनके चालक भाव तथा सृष्टि का विधान और उसके काल विभाग तथा ये जो कुछ जैसा था और है और होगा, सब उनके दृष्टिगत है। उनमें वह शक्ति है जो सबके सामने आती और सबको वश में करती है और कोई भी उनका विरोध करके उनके महान अनुमेय ज्ञान और उत्तुंग प्रशांत शक्ति के सामने अंत तक ठहर नहीं सकता। वे सम हैं, धीर हैं, अपने संकल्प में अटल हैं। मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार जिस तिस की प्रकृति के अनुसार और पदार्थ मात्र तथा घटना मात्र में
उनका कार्य उनकी शक्ति और अंतस्थ सत्य के अनुरूप होता है। पक्षपात उनमें है ही नहीं, परंतु वे परम पुरुष भगवान के आदेशों का अनुवर्तन करती हैं और इस तरह वे किसी को ऊपर उठाती हैं और किसी को ढकेल देती हैं, नीचे या अपने पास से हटाकर अंधकार में डाल देती हैं। ज्ञानियों को वे और भी महान और भी ज्योतिर्मय ज्ञान प्रदान करती हैं। जिन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है उन पर वे अपनी मंत्रणा का रहस्य प्रकट करती हैं। जो विरुद्धाचारी हैं उनसे उनके विरुद्धाचार का फल भोग कराती हैं। जो अज्ञ और मूढ़ हैं उन्हें उनकी अंधता के अनुसार ही लिए चलती हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के विभिन्न अंगों को वे तत् अंग के प्रयोजन, प्रवृत्ति और वांछित प्रतिफल के अनुसार प्राप्त होती और उन्हें संचालित करती हैं। उनके ऊपर यथावश्यक भार रखती हैं अथवा उन्हें उनकी प्रिय पोषित स्वतंत्रता के हवाले कर देती हैं। अज्ञान के मार्ग में फलने फूलने या विनष्ट होने के लिए कारण वे सबके ऊपर हैं। जगत की किसी वस्तु में बद्ध या आसक्त नहीं, तथापि उन्हीं का हृदय और सबकी अपेक्षा जगन माता का हृदय है। उनकी करुणा अपार अशेष है। सभी उनकी दृष्टि में उनके संतान और अद्वितीय एकमेव भगवान के अंश हैं। असुर, राक्षस और पिशाच तक और जो उनके विद्रोही और विरोधी हैं वे भी। वे यदि किसी का त्याग करती हैं तो उनका वह त्याग करना कुछ काल पश्चात अनुग्रह करने के निश्चय का ही एक प्रकार है। और यदि वे किसी को दंड देती हैं तो उनका वह दंड विधान भी उनका प्रसाद ही है। परंतु उनकी करुणा उनके ज्ञान में अंध नहीं करती या उनके कर्म को निर्दिष्ट पथ से भ्रष्ट नहीं करती। कारण पदार्थ मात्र के सत्य से ही उनको काम है। ज्ञान ही उनकी शक्ति का केंद्र है और हमारे अंतरात्मा और प्रकृति को भागवत सत्य के अनुरूप निर्मित करना ही उनका व्रत और अनुष्ठान है। महाकाली की प्रकृति और है, बृहत्ता नहीं बल्कि उत्तुंगता, ज्ञानवत्ता नहीं बल्कि शक्तिमत्ता और बलवत्ता उनकी अपनी विशेषता है। उनके अंदर एक अति तुमुल तीव्रता है, अति प्रचंड आवेग है, कृत संकल्प की पूर्ण सिद्धि का एक दिव्य हिंसा पिपासा है जो प्रत्येक सीमा और विघ्न बाधा को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए महावेग से प्रधावित होती है। उनका सारा दिव्यत्व उछल पड़ता है महारुद्र कर्म की रौद्री महाप्रभा के रूप में। वे हैं ही द्रुतता के लिए सद्या फलदायिनी, कर्म पद्धति के लिए क्षिप्र और ऋजु प्रहार के लिए, उस सम्मुखीन आक्रमण के लिए जो मैदान साफ करता जाता है। असुर के लिए उनका रूप बड़ा ही भयंकर है। भगवान के द्रोहियों के लिए उनका चित्त बड़ा ही निर्मम और निदारुण है। कारण वे समस्त भुवनों की रणचंडी हैं जो रण से पश्चात पद नहीं होती। कोई त्रुटि या दोष वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्यों में जो कुछ ऐसा है जो अनुकूल नहीं होना चाहता उसके साथ उनका बड़ा कठोर व्यवहार होता है, और जो कुछ ज्ञानहीन और तमोग्रस्त बना रहता है उसके साथ वे बड़ी निष्ठुरता से पेश आती हैं। विश्वासघात, मिथ्याचार और ईर्ष्या द्वेष पर उनका कोप आशु और भीषण होता है। द्वेष बुद्धि पर तुरंत उनके शूल का प्रहार होता है। भागवत कर्म में औदासीन्य, अवहेलन और आलस्य उन्हें सह नहीं, और असमय सोने वाले और समय पर काम न करने वाले दीर्घसूत्री को प्रयोजन होने पर वे ताड़न से तीव्र वेदना उत्पन्न करके जगा देती हैं। जो भाव द्रुत, ऋजु और निष्कपट होते हैं, जो गतियाँ अकुंठ और अव्यभिचारिणी होती हैं, जो अभीप्सा उज्ज्वलित हो उठती है, वे सब महाकाली के संचार हैं। उनकी मनोवृत्ति अदम्य है,
उनकी दृष्टि और इच्छा शक्ति शयन पक्षी की उड़ान सी ऊंची और बड़ी दूर तक फैली हुई होती है। ऊर्ध्व पथ में उनके पदक्षेप अति द्रुत होते हैं और उनकी भुजाएं मारने और तारने को आगे बढ़ी रहती हैं। कारण वे भी तो माता ही हैं और उनका स्नेह वैसा ही तीव्र है जैसा कि उनका क्रोध, और कारुण्य उनका अति गंभीर और तुरंत उमड़ पड़ने वाला होता है। जब उन्हें स्वसामर्थ्य के साथ कहीं भी दखल देने का अवसर मिलता है तब एक क्षण में संहति विहीन पदार्थों के समान नष्ट हो जाती हैं वे सब बाधाएं जो साधक को आगे बढ़ने से लाचार किए रहती हैं, और वे सब दस्यु भी मृत प्राय हो जाते हैं जो साधक पर आक्रमण किया करते हैं। उनका कोप विरोधियों को कपाने वाला और उनके आवेश का भीषण भार दुर्बल और कातर को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। परंतु जो महान बलवान और सत्पुरुष हैं वे उनकी श्रद्धा भक्ति और पूजा करते हैं, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि जो कुछ उनके विद्रोह का कारण है उसे ठोक पीट कर वे समर्थ और निर्दोष सत्य बना देंगी। जो कुछ कुटिल और विपरीत है उसे वे अपने हथौड़े की चोट से सीधा कर देंगी, और जो कुछ अशुद्ध और सदोष है उसे निकाल बाहर कर देंगी। उन्हीं की बदौलत ये बात है कि जो काम सदियों में होने वाला होता है वह एक दिन में हो जाता है। इनके बिना आनंद महान और गंभीर या मृदु मधुर और सुंदर हो सकता है, पर उस आनंद के जो परम कैवल्य स्वरूप तीव्रतम भाव हैं उनका प्रज्वलित उल्लास उसमें नहीं रह सकता। ज्ञान को वे ही विजयशालिनी शक्ति प्रदान करती हैं, सौंदर्य और सुसंगति को ऊर्ध्वमुखीन और ऊर्ध्वगामिनी गति प्रदान करती हैं, और संसिद्धि के मंद और कष्ट साध्य साधन में वह वेग भर देती हैं कि जिससे साधक की शक्ति बहुगुणित होती और लंबा रास्ता छोटा हो जाता है। परतम आनंद, उच्चतम उच्चता, महत्तम लक्ष्य और विशालतम दृष्टि से न्यून किसी भी बात से उन्हें संतोष नहीं होता। इसलिए भगवान की जो विजयनी शक्ति है वह उन्हीं में है, और उन्हीं के तेज आवेग और सत्वरता के प्रसाद से ये संभव है कि हमारे प्रयास की महत् सिद्धि किसी कालांतर में नहीं बल्कि अभी सत्वर साधित हो सकती है। केवल ज्ञानवत्ता और शक्तिमत्ता ही परमा माता के प्रकटित वपु नहीं हैं, उनकी प्रकृति का और भी एक सूक्ष्मतर रहस्य है, और उसके बिना ज्ञान और शक्ति अधूरे ही रह जाते हैं, और पूर्णत्व भी उसके बिना पूर्ण नहीं होता। ज्ञान और शक्ति के ऊपर है शाश्वत सौंदर्य का परम आश्चर्य। भागवत समन्वय निश्चय का एक ऐसा अगम्य रहस्य, अनिवार्य विश्वव्यापक रमणीयत्व और आकर्षण का एक ऐसा वशीकरण जो सब वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को एक जगह खींच लाता और पकड़ रखता है, और उन्हें बलात् एक दूसरे से मिलाता और संयुक्त करता है, जिसमें अंतर्निहित आनंद विशेष अंतराल से ही अपना खेल खेले और उन्हें अपने छंद और रूप बनावे। ये महालक्ष्मी की शक्ति है, और भागवती शक्ति का कोई रूप देहधारियों के हृदय के लिए इनसे अधिक आकर्षक नहीं है। महेश्वरी इतनी स्थिर, गंभीर, महीयसी और दूरवर्ती प्रतीत हो सकती हैं कि पार्थिव प्रकृति की क्षुद्रता उन तक पहुँचने और उन्हें धारण करने में समर्थ न हो सके। महाकाली भी इतनी द्रुतगामिनी और अट्टाल वासिनी भाषित हो सकती हैं कि यह दुर्बल पार्थिव प्रकृति उनका भीषण भार सह न सके, पर महालक्ष्मी की ओर सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दौड़ पड़ते हैं। कारण वे भगवान की उन्मादन माधुर्य का जादू डालती हैं। उनके समीप होना गहरे आनंद में डूबना है, और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करना जीवन को आह्लादमय और कौतुकमय बना देना है।
श्री, शोभा और रमणीय मृदुता उनसे वैसे ही प्रवाहित होती है जैसे सूर्य से प्रकाश। और जहाँ कहीं वे अपनी अनुपम दृष्टि गड़ाती हैं या अपना स्मित माधुर्य टपकाती हैं, वहीं मनुष्य वशीभूत होकर उनका दास बन जाता और अतल आनंद के तल में जा डूबता है। उनके कर कमलों का स्पर्श अयस्कांत का काम करता है और उनके अलौकिक कोमल प्रभाव से मन, प्राण, शरीर शुद्ध और परिमार्जित हो जाते हैं और जहाँ उनके पांव पड़ते हैं वहीं से बह निकलते हैं चित्तोन्मादन आनंद सुरधुनि के स्रोत। तथापि इन मोहनी शक्ति को प्रसन्न करना या उनकी सत्ता अपने अंदर बनाए रहना सहज नहीं है। अंतःकरण और अंतरात्मा का सामंजस्य और सौंदर्य, चिंता और अनुभूति का सामंजस्य और सौंदर्य, प्रत्येक बाह्य कर्म और गतिविधि में सामंजस्य और सौंदर्य, जीवन और जीवन के चतुष्पार्श्व का सामंजस्य और सौंदर्य, ये है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अनुष्ठान। निगूढ़ जगदानंद के छंदों के साथ जहाँ जीवन मिल जाता है, जहाँ सौंदर्यमय समग्र की पुकार पर चित्त दौड़ पड़ता है, जहाँ स्वरों का मेल है, ऐक्य है और अनेकानेक जीवनों का सानंद प्रवाह भगवान की ओर मुड़ा हुआ है, वहाँ वैसी ही स्थिति में रहना वे मंजूर करती हैं। पर जो कुछ कुत्सित, गर्हित, घृणित है, जो कुछ निस्तेज, मलिन और अशुचि है, जो निर्दय और दुर्मुख है, वह उनके आगमन का प्रतिरोधी है। जहाँ प्रेम नहीं, सौंदर्य नहीं और इनके होने की गुंजाइश भी नहीं, वहाँ वे नहीं आया करती। जहाँ प्रेम और सौंदर्य घृणित पदार्थों से मिलकर कुरूप बन जाते हैं, वहाँ से वे तुरंत अपना मुंह फेर लेती और विदा होती हैं, अथवा वहाँ वे अपना वैभव दान करने को उत्सुक नहीं होती। यदि वे अपने आप को ऐसे मनुष्यों के हृदयों में अवस्थित देखती हैं जो स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, असूया और कलह से घिरे हुए हैं, यदि विश्वासघातकता, लोभांधता और कृतज्ञता मिली हुई है, देवोद्दिष्ट अर्धपात्र में यदि तृष्णा की ग्राम्यता और अपवित्र काम भक्ति को अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसे हृदयों में दयामयी सौंदर्यमयी भगवती ठहर नहीं सकती। एक दैवी घृणा से उनका चित्त उचाट हो जाता और वे वहाँ से चल देती हैं, क्योंकि वे ऐसी नहीं हैं जो अपने ठहरने के लिए आग्रह करें या झगड़ती बैठी रहें, अथवा वे यह कर सकती हैं कि वहीं अंतर्ध्यान होकर यह प्रतीक्षा करें कि इस पात्र में से यह कटु विषाक्त पैशाचिक दुर्भाव परित्यक्त होकर नष्ट हो जाए और तब इसमें अपना सुखद प्रभाव फिर से नवस्थापित किया जाए। सन्यासियों की सी रिक्तता और रुक्षता उन्हें पसंद नहीं, न हृदय के गंभीरतर उमंगों का दमन और न अंतरात्मा के और जीवन के सौंदर्य साधक अंशों का कठोर उच्छेदन ही उन्हें सुहाता है। कारण प्रेम और सौंदर्य के द्वारा ही वे मनुष्यों को भगवत पास में बांधती हैं। उनके परम सृष्टि कर्म में जीवन स्वर्गीय कला का एक सर्वांग सुंदर कारुशिल्प बनता और सारा जगत एक दिव्य आनंद का काव्य बन जाता है। जगत की सारी संपदा एक जगह लाई जाती और एक महत्तम व्यवस्था क्रम में एकत्र प्रयुक्त होती है और उनकी अंतर्ज्ञान दृष्टि की साक्षात एकत्वदर्शिता तथा उनके प्राण स्पर्श से अति सामान्य साधारण वस्तु भी अलौकिक बन जाती है। हृदय में उन्हें बैठाने से वे ज्ञान को समुन्नत आश्चर्य शिखर पर पहुंचा देती हैं और समस्त ज्ञान के परे जो परमानंद है उसके गुप्त रहस्य खोल खोल कर दिखाती हैं। भक्ति को भगवान की वेगवती आकर्षण शक्ति से लाकर मिला देती हैं। बलवत्ता और शक्तिमत्ता को वह छंद सिखा देती हैं जिससे उनके कर्मों की सामर्थ्य सुसंगत और सुपरिमित बनी रहे और संसिद्धि पर वह मोहनी डाल देती हैं
कि जिससे वह चिरस्थायी हो जाती है। महासरस्वती माता की कर्म शक्ति और सिद्धि और सुव्यवस्था में उनकी प्राण शक्ति है। शक्ति चतुष्टय में ये सबसे कनिष्ठा और कर्म संपादन में सबसे निपुण तथा स्थूल प्रकृति के लिए सबसे समीप हैं। महेश्वरी विश्व शक्तियों की वृहति धाराएं मात्र आंकती हैं। महाकाली उनकी गति और गति के वेग को आगे बढ़ाती हैं। महालक्ष्मी उनके छंद और मान उद्घाटित करती हैं, परंतु महासरस्वती उनके संपूर्ण संविधान और प्रयोग की एक एक बात, एक एक अंग के परस्पर संबंध प्रस्थापन और सब शक्तियों के सार्थक संयोजन तथा निश्चितार्थ की संप्राप्ति और संपूर्ण के विषय में अव्यर्थ यथायोग्य अनुष्ठान का पर्यवेक्षण करती हैं। सब विद्या, कला और कौशल महासरस्वती के साम्राज्यांतर्गत हैं। सिद्धकर्मी का अंतरंग और यथावत ज्ञान, सूक्ष्म बोध और धैर्य, अंतर्ज्ञानी मन और सचेत हाथ और यथावत गुणदोषदर्शी दृष्टि की प्रमाद रहित सुनिश्चितता, सिद्धकर्मी के ये सब लक्षण महासरस्वती की प्रकृति में सदा ही अवस्थित रहते हैं और जिन पर वे अनुग्रह करती हैं उन्हें वे यह सारी संपदा प्रदान कर सकती हैं। ये शक्ति की ही समस्त लोगों की समर्थ, अक्लांत, सावधान, सुनिपुण, निर्माणकर्त्री, व्यवस्थापिका, शासिका, प्रयोग ज्ञानवती, कलावती और लोक विभाग कर्त्री हैं। जब वे प्रकृति के रूपांतर और नवनिर्माण का कार्य अपने हाथ में लेती हैं तब उनका कार्य बड़ा ही श्रम साध्य और बड़ी बारीकी के साथ होता है। हमारे अधीर चित्त को प्रायः बड़ा धीमा और जाने कब समाप्त होने वाला सा प्रतीत होता है, पर वह कार्य होता है अविराम, सर्वांगीण और त्रुटि रहित। कारण कर्म मात्र में उनका संकल्प सुदक्ष, अतंद्रित और श्रांत होता है। वे हमारे ऊपर झुकी हुई, हमें घेरे हुई रहती और जरा जरा सी एक एक बात देखती और उसे स्पर्श करती हैं। बारीक से बारीक दोष, छिद्र, गांठ या न्यूनता को ढूंढ निकालती हैं और जो कुछ अब तक किया जा चुका है और जो कुछ आगे करना बाकी है उसे ठीक ठीक समझती, बूझती और नापती जोखती हैं। कोई भी चीज़ इतनी छोटी या तुच्छ नहीं है जो उनकी दृष्टि के सामने आने योग्य न हो। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वह कितनी ही छीनी, छद्मयुक्त या गुप्त हो, जो उनकी दृष्टि से बच सके। गढ़ना और फिर गढ़ना प्रत्येक अंग को यही उनका सतत अभ्यास है और आयास है। जब तक वह अंग अपने सद्रूप को न प्राप्त हो, समग्र के अंदर अपने स्वस्थान में आकर न बैठ जाए और अपना नियत कर्म पूरा न करे, इस सतत अध्यवसाय के पूर्ण संगठन और पुनः संगठन के कार्य में सब प्रयोजनों पर तथा जिस प्रयोजन की जिस प्रकार पूर्ति होगी उन सब प्रकारों पर एक साथ उनकी दृष्टि रहती है। वे अपनी अंतर ज्ञान दृष्टि से यह जानती हैं कि कहाँ किस वस्तु को ग्रहण और किस वस्तु को का वर्जन करना होगा और इस तरह सिद्धता के साथ वे योग्य पात्र, योग्य काल, योग्य अवस्था और योग्य प्रक्रिया का निर्देश करती हैं। आयत्न, अवहेलन और आलस्य से उन्हें घृणा है। कोई भी काम किसी तरह से निपटा देना, जल्दबाजी से कोई काम करना और उसका क्रम उलट पलट देना, सब तरह का भद्दापन, न्यूनाधिक्य, लक्ष्य भ्रष्टता, कर्णों और गुणों का मिथ्यारोपण और दुरुपयोग, कार्य कर्मों को बिना किए या करके बीच में ही छोड़ देना उनके स्वभाव के लिए अप्रियकर और सर्वथा विपरीत है। जब उनका कोई कार्य हो चुकता है
तब यह देख पड़ता है कि इसमें कोई बात भूली नहीं है, कोई अंश अस्थान में नहीं जा पड़ा है, न कोई चीज़ छूटी है, न किसी में कोई दोष रह गया है। सारा काम पक्का, दुरुस्त, पूरा और देखने ही योग्य होता है। पूरी पूर्णता के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता और अपने सृष्टि कर्म की परिपूर्णता के लिए अनंत काल तक श्रम करना आवश्यक हो तो उसके लिए वे प्रस्तुत रहती हैं। इस कारण माता के शक्ति विग्रहों में सबसे अधिक ये ही मनुष्य और उसके सहस्रों दोषों को परम धैर्य के साथ सहती चली आई हैं। सदया हैं, सुस्मिता हैं, हमारे अति समीप हैं और सदा सहाय हैं, सहसा विमुख या हताश होने वाली नहीं। मनुष्य के बार बार चूकने पर भी उसका बराबर साथ देती हैं। पद पद पर उनका हाथ हमें संभाले रहता है। यदि हमारा संकल्प अव्यभिचारी हो और हम निष्कपट और सच्चे हों, कारण द्विधा मन वे नहीं बर्दाश्त कर सकती और कलई खोल देने वाला उनका विद्रूप झूठे स्वांग, छल, बल, कौशल, आत्म प्रवंचना और पाखंड के लिए बड़ा ही निर्मम होता है। हमारे लिए जो जो कुछ आवश्यक है उसे जुटा देने वाली वे माता हैं। संकट काल में सहायता करने वाली सुहृद हैं, धीर गंभीर मंत्री और मंत्रदात्री हैं। अपने भास्वर मंदहास से विषाद, अवसाद और खिन्नता के बादल वे छिन्न भिन्न कर देती हैं। नित्य प्राप्त सहायता की सदा याद दिलाती हैं। अंगुली निर्देश करती रहती हैं सदा उस स्थान की ओर जहाँ सूर्य प्रकाश नित्य वर्तमान है और इस तरह दृढ़ता, अचंचलता और अध्यवसाय के साथ लगी रहती हैं उसी गंभीर निर्वच्छिन्न प्रेरणा में जो हमें परा प्रकृति की पूर्णता की ओर आगे बढ़ाए चलती है। अन्य सब शक्तियों के कार्य की संपूर्णता इन्हीं पर अवलंबित है, क्योंकि ये ही भौतिक आधार सुदृढ़ करती हैं, अंग प्रत्यंग को श्रम कौशल से निर्मित करती और पूरा ढांचा खड़ा करके उसे अभेद्य कवच में कस देती हैं। माँ भगवती के और भी कई महान विग्रह हैं, पर उनका अवतरण कराना अधिक कठिन रहा और भूपुरुष के क्रम विकास में वे उतनी स्पष्टता के साथ सामने आए भी नहीं हैं। उनमें अवश्य ही कुछ विग्रह ऐसे हैं जो विज्ञान सिद्धि के लिए अगत्या आवश्यक हैं। सर्वापेक्षया अधिक आवश्यक वह है जो माता के परम भागवत प्रेम से प्रवाहित होने वाले रहस्यमय परम उल्लासमय आनंद का विग्रह है। यह वह आनंद है जो विज्ञान चैतन्य के उच्चतम शिखर और जड़ प्रकृति के अधस्तम गह्वर के बीच का महादंतर मिटाकर दोनों को मिला सकता है। अनुपम परम दिव्य जीवन की कुंजी इसी आनंद के पल्ले है और अब भी यही आनंद अपने गुप्त धाम से विश्व की अन्य सभी महाशक्तियों के कार्य का सहारा बना हुआ है। परंतु मानव प्रकृतिबद्ध, अहंता युक्त और तमोग्रस्त होने के कारण इन महती सत्ताओं को ग्रहण करने या उनके प्रचंड कर्म का आधार बनने में असमर्थ है। जब ये चार महाशक्तियाँ रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में अपनी सुसंगति और मुक्त गति प्रस्थापित कर लेंगी, तभी वे अति दुर्लभ इतर शक्तियाँ पार्थिव गति धारा में प्रकट हो सकती हैं और विज्ञान कर्म संभव हो सकता है। कारण माता के सब विग्रह जब उनके अंदर एकत्र होकर प्रकट होते, उनकी भिन्न भिन्न कर्म धाराएं एक ही सुसंगत ऐक्य में परिणत होती और ये विग्रह उनके अंदर अपने विज्ञान में देव स्वरूपों में उठ आते हैं। तभी माता अपनी विज्ञानमयी महाशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और तभी वे अपने अकथ अलख धाम से अपने ज्योतिर्मयी परा सत्ताओं को बरसाती हुई नीचे ले आती हैं। तभी मानव प्रकृति बदलकर सशक्ति तक देव प्रकृति बन सकती है, क्योंकि विज्ञान में सत्य स्वरूप
चैतन्य और सत्य स्वरूपा शक्ति के सभी मूल तार एकत्र हो जाते हैं और जीवन की वीणा सनातन के संगीत के साथ स्वर में स्वर मिलाकर बजने के योग्य हो जाती है। यदि तुम यह रूपांतर चाहते हो तो अपने आप को बिना किसी दोष दृष्टि या विरोध बाधा के माता और उनकी महाशक्तियों के हाथों में सौंप दो और अपने अंदर उन्हें अपना काम बेरोक करने दो। 3 चीज़ें तुम्हारे साथ होनी चाहिए: चेतना, नमनशीलता और निःशेष आत्मसमर्पण। 3 चीज़ें तुम्हारे साथ होनी चाहिए: चेतना, नमनशीलता और निःशेष आत्मसमर्पण। तुम्हें अपने मन, बुद्धि और अंतरात्मा में, हृदय और प्राण में, शरीर के एक एक रंध्र तक में सचेत होना होगा। माता और उनकी महाशक्तियों तथा उनके कार्यों की शुद्धि रखनी होगी, क्योंकि तुम्हारी अबोधता में और तुम्हारे अचेत अंगों और अवस्थाओं में भी यद्यपि वे तुम्हारे अंदर कर्म कर सकती हैं और करती हैं, तथापि ये बात कुछ है। और जब तुम उनके साथ चीता जागता संबंध बनाए हुए रहते हो तब वह बात कुछ और ही है। तुम्हारी सारी प्रकृति माँ का स्पर्श पाने के लिए सुनम्य होनी चाहिए। अहं मन्य आज्य मन की तरह संशयापन्न नहीं, जो बात बात में शंका, अविश्वास और कुतर्क किया करता और अपने प्रबोध और परिवर्तन का आप ही शत्रु होता है। अपनी ही चाल से चलने वाले प्राण की तरह हठी नहीं, जो प्रत्येक भागवत प्रभाव के विरुद्ध अपनी प्रतिकूल कामना और दुर्वासना को प्रतिनियत किया करता है। मनुष्य की उस भौतिक चेतना की तरह रुकावट डालने वाले और अक्षमता, जड़ता और तामसिकता में गड़े रहने वाले नहीं, जो आगे बढ़ने का रास्ता रोके रहती और अपने ही क्षुद्रता और अंधता की मस्ती में आसक्त रहती हुई ऐसे प्रत्येक सतत स्पर्श के विरुद्ध चिल्ला उठती है, जो निर्जीव जीवन क्रम में या उसके निष्प्राण आलस्य और घोर निद्रा में बाधक होता है। अपने अंतर वही सत्ता निःशेष समर्पित कर देने से तुम्हारे अंग प्रत्यंग में वह नमनशीलता आ जाएगी और उस ज्ञान और ज्योति की ओर, उस महाशक्ति की ओर, उस सामंजस्य और सौंदर्य की ओर, उस संपूर्णता की ओर, जिनके प्रवाह ऊपर से बहे चले आते हैं, सतत उद्घाटित करते रहते हैं, से चैतन्य तुम्हारे अंदर सर्वत्र जाग उठेगा, शरीर तक जाग उठेगा और अंत को उसकी चेतना विज्ञान की परमाचित शक्ति के साथ एक हो जाएगी। उससे अलग कोई नीचे की चीज न रहेगी। शरीर माता की सब शक्तियों को अपने ऊपर से और नीचे से और अगल बगल चारों ओर से अपने अंदर प्रवाहित और ओत प्रोत परिप्लुत अनुभव करेगा और परम प्रेम और परमानंद से पुलकित होता रहेगा। परंतु सावधान, अपने इस क्षुद्र पार्थिव मन से माता को समझने और परखने की चेष्टा मत करो। मन का यह स्वभाव है कि यह अपने नाप और मान से, अपने संकीर्ण तर्क वितर्क और प्रमादी धारणा से, अपने अथाह दर्प भरे अज्ञान और अपने तुच्छ ज्ञान की सर्वोपरि मान्यता से समझना और परखना चाहता है। उन चीज़ों को जो सर्वथा उसकी कक्षा से बाहर हैं। धुंधला सा प्रकाश पाने वाली अंधता के बंदी गृह में आबद्ध मन भागवती शक्ति के पद विक्षेपों की अबाध गति को बहुधा नहीं समझ बूझ सकता। मन की लुढ़कती पुढ़कती समझ माता की दृष्टि और कर्म की धृत गति और विविधता का अनुसरण नहीं कर सकती। उनकी गति का मानवीय मन का पैमाना नहीं है। माता के बहुविध विभिन्न रूपों के द्रुत परिवर्तन, उनके छंद निर्माण और छंद भंग, उनकी क्षिप्रता के द्रुत वेग और उनके गतिरोध, किसी की समस्या का विचार किसी प्रकार से तो किसी दूसरे की समस्या का विचार किसी दूसरे प्रकार से,
ऐसे उनके नानाविध मीमांसा प्रकार, उनका कभी एक धागे को उठाना और फिर तुरंत रख देना और दूसरे धागे को उठाना रखना और इस तरह सब धागों को एक सूत्र में ग्रथित करना, इन सब बातों को ठीक तरह से न समझने के कारण घबराया हुआ मन नहीं देख सकता है कि कैसे परमा शक्ति अज्ञान की इस गहनता को भेद कर चक्कर काटती हुई बड़ी तेजी के साथ ऊपर परमा ज्योति की ओर चली जा रही हैं। इसलिए यही अच्छा है कि तुम अपनी अंतरात्मा का उनकी ओर इसलिए यही अच्छा है कि तुम अपनी अंतरात्मा उनकी ओर खोल दो और यही यथेष्ट है कि अपनी चैत्य प्रकृति के द्वारा उन्हें अनुभव करो और चैत्य दृष्टि से उन्हें देखो। ये ही सत्य के सम्मुख होते और उसके इशारे पर चलते हैं। तब माता स्वयं ही तुम्हारे मन, हृदय, प्राण और शरीर चेतना को उनके चैत्य तत्वों के द्वारा प्रबुद्ध कर देंगी और अपनी रीति, नीति और प्रकृति भी दिखा देंगी। अज्ञ मन का फिर यह आग्रह होता है कि भागवती शक्ति को सब काम, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के संबंध में जैसी हमारी थोथी मोटी समझ है उसके अनुसार ही सदा करना चाहिए। ऐसी भूल से भी तुम बचे रहो, कारण हमारा मन व्याकुल रहता है प्रत्येक अवसर पर अद्भुत करामात, अनायास सिद्धि और चकाचौंध करने वाला जगमग प्रकाश ही देखने के लिए। अन्यथा उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ भगवान विराजते हैं। माता अज्ञान के साथ वरत रही हैं, अज्ञान के ही क्षेत्र में जहाँ वे उतर आई हैं, सर्वथा ऊपर ही नहीं हैं। अपने ज्ञान और शक्ति को वे अंशतः छिपाए रहती और अंशतः प्रकट करती हैं। अनेक बार अपने यंत्रों और विभूतियों पर उन्हें प्रकट नहीं होने देती और जिज्ञासु मन, अभीप्सु अंतरात्मा, युत्सु प्राण तथा पाशबद्ध दुखी पार्थिव प्रकृति के रास्ते से ही चलती हैं, जिसमें वे इन सबको रूपांतरित कर सकें। कुछ ऐसे विधान हैं जो एक परमा इच्छा शक्ति के द्वारा ही निर्दिष्ट हैं, जिनका पालन करना होगा। बहुत सी ऐसी जटिल ग्रंथियां हैं जिन्हें खोलना होगा, वे अकस्मात काट नहीं डाली जा सकती। इस क्रम विकासशील पार्थिव प्रकृति पर असुर और राक्षस अधिकार जमाए हुए हैं। उन्हीं के दीर्घकाल से अधिकृत गढ़ और प्रदेश में उन्हीं की शर्तों पर उनका सामना करके उन्हें जीतना होगा। हमारे अंदर जो मानव भावापन्न जीव है उसे ले चलना और प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह अपनी बद्धताओं को पार करे। वह इतना दुर्बल और तमोग्रस्त है कि वह अकस्मात किसी ऐसी स्थिति में नहीं उठाकर लाया जा सकता जो स्थिति उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत ऊर्ध्व है। भागवत चैतन्य और शक्ति मौजूद हैं और प्रतिक्षण साधन पथ में जब जो कुछ आवश्यक है उसे करते हैं। सदा सर्वदा यथा निर्दिष्ट पद क्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और अपूर्णता के बीच में भावी पूर्णता को ही साधित करते हैं। पर विज्ञान शक्ति का विज्ञानमयी प्रकृतियों के साथ साक्षात व्यवहार तभी बन सकता है जब तुम्हारे अंदर विज्ञान अवतीर्ण हो लेगा। यदि तुम अपने मन के पीछे चलोगे तो मन माता को उनके तुम्हारे सामने प्रकट होने पर भी नहीं पहचान सकेगा। पीछे चलो अपने अंतरात्मा के, मन के नहीं, उस अंतरात्मा के जो सत्य के अनुकूल होता है, उस मन के नहीं जो बाहरी दिखावे पर उछला करता है। भागवती शक्ति का भरोसा करो, वे ही तुम्हारे अंतस्थ देवोचित तत्वों को मुक्त करेंगी और उन सब को भागवती प्रकृति की अभिव्यक्ति के रूप में ढाल देंगी। विज्ञान में रूपांतर भगवान निर्दिष्ट है और पार्थिव चेतना के विकास क्रम से उसका होना अनिवार्य है, कारण इसकी ऊर्ध्वमुखी गति समाप्त नहीं हुई है। मन ही इसका सर्वोच्च शिखर नहीं है।
परंतु इस रूपांतर के होने, रूप ग्रहण करने और चिरस्थायी होने के लिए ये आवश्यक है कि नीचे से उसके लिए पुकार हो, ऐसी उत्कंठा के साथ कि जब वह ज्योति अवतीर्ण हो तो उसे पहचाने, स्वीकार करे, अस्वीकार न करे। साथ ही ये आवश्यक है कि इसके लिए ऊपर से भगवान की अनुमति हो। इस अनुमति और इस पुकार के बीच जो शक्ति मध्यस्थता का काम करती है वह भागवती माता की सत्ता और शक्ति है। केवल माता की ही शक्ति, कोई मानवीय प्रयास और तपस्या नहीं, आच्छादन को भिन्न और आवरण को विदीर्ण कर पात्र को स्वरूप में गढ़ सकती हैं और इस अंधकार और असत्य और मृत्यु और क्लेश के जगत में ला सकती हैं सत्य और प्रकाश और दिव्य जीवन और अमृत का आनंद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे शांति शांति शांति।